नमस्कार आप सभी को। मैं हूं मुकेश झा और स्वागत है आप लोगों को एयरटॉक्स बिहार में। आज हमारे साथ शिक्षा के वरिष्ठ जाने माने श्री अमरेंद्र झा उपस्थित हैं और पहले उनको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एयरटॉक्स बिहार में। सबसे पहले तो मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों, मैं 2014 में रिटायर मैंने कर लिया। जी अब उसके बाद गांव में रहने आ गए हैं। इसके पूर्व मेरी सारी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो इसी गांव में हुई। मिडिल स्कूल बिहार बोर्ड से ही। बिहार बोर्ड से ही। उसके बाद चले गए कमतौल हाई स्कूल से। जी वहाँ 9th क्लास तक मेरी पढ़ाई हुई। 67 में हम यहाँ से, पिताजी मेरे रहते थे झारखंड में, लोहरदगा नाम का आज डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहले वो सब डिवीजन था। उस समय झारखंड बिहार एक ही था। तो वहाँ से हाई स्कूल वहाँ का जो था, वहाँ से मैट्रिकुलेशन हुआ। फिर वहीं का एक कॉलेज, लोहरदगा कॉलेज, बीएस कॉलेज नाम है उसका, इंटर किया। मेरे समय में प्री यूनिवर्सिटी हुआ करता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ग्रेजुएशन का ऐसा था। तीनों एग्जाम स्वतंत्र यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ करता था। तो पार्ट 1 वहाँ से किया और फिर वहाँ से चले आए रांची कॉलेज, जो सेंट्रल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ हम ग्रेजुएशन में एडमिशन हमारा हुआ और फिर वहीं से रांची यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन हुआ। नाम तो आपको पता हो ही गया। जी जी आपको धन्यवाद इसलिए कि उसके बाद की जो मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई, विद्यार्थी जीवन में तो शिक्षा से सीधा संबंध रहता है। संयोग ये बना कि मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में वहीं से जुड़ना हुआ जब हम 9th क्लास में थे। तो उसकी एक पद्धति होती है, शाखा जाना आना जी सुबह जी शाम। और उन लोगों का काम है कि टैलेंटेड जो विद्यार्थी सब है उसको कुछ न कुछ जिम्मेवारी संघ के दृष्टि से हम्म। देना, उसका उपयोग लेना। वो दोनों हक में अच्छा होता है, उन बच्चों के लिए भी और संगठन के लिए भी, देश के लिए भी। तो उससे संपर्क हमारा हुआ। मेरे पिताजी चाहते थे कि तुम इसमें साथ में रहो, क्योंकि वो देख रहे थे संस्कारात्मक दृष्टि से, जी शैक्षिक दृष्टि से भी। वो एक जो वातावरण चाहिए विद्यार्थी को शुरू शुरू में, उससे स्वस्थ वातावरण और कहीं नहीं मिलने वाला है। 1972 में एक सरस्वती शिशु मंदिर करके विद्यालय वहाँ खोला गया और वो केवल कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हमसे आग्रह ही किया गया कि आप क्लास लेने के लिए आया कीजिए, पैसा नहीं मिलने वाला है विद्यालय में। सब लोग मिल करके ही हम लोग उसको शुरुआत किए थे। अपना विद्यालय एक प्रकार से हमारा, शिक्षा से सीधा पढ़ाई के दृष्टि से, बच्चों के बीच में आने की दृष्टि से, नर्सरी टू क्लास 10 तक कैसे, अभी तक तो अपने पढ़ रहे थे हम, बाद में प्रसंग आ गया कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, और कोई जॉब था नहीं वो। इसलिए ज़्यादा मन लगा के आदमी काम करता है जब अपनी इच्छा से कोई काम शुरू करता है। कि शिक्षा क्या मतलब निकलता है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे जो रटा रटाया, भाई एग्जामिनेशन पास करना है। लेकिन उस समय में ध्यान में आने लगा जब शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो उसी समय से ध्यान में ही बात आई कि नहीं, शिक्षा ये नहीं है एग्जाम पास कर लेना, डिग्री ले लेना और फिर जॉब में चला जाना और पैसा कमाना फिर मर जाना। शिक्षा का मतलब केवल जी कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर शिक्षा के माध्यम से कमा रहे हो तब तो फिर दूसरी कमाई में, जो बिजनेस लोग करता है या अन्य कारोबार करता है, अन्य प्रकार का इंस्टीट्यूशन खोल के पैसा कमाता है, उसमें और तुमको शिक्षित होने का क्या मतलब हुआ फिर। इसलिए उसके गहराई में भी जाना। ऐसे लेकिन उस समय में ब्रिटिश साम्राज्य के पहले अपने यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, इस पूरी दुनिया को मालूम है, जिसको इंग्लैंड वालों ने किंडरगार्टन सिस्टम नाम दे दिया बाद में। उस समय हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी।
1 लाख से ऊपर गुरुकुल केवल कलकत्ता में था उस समय। एक हम ऐसे संदर्भ के लिए बता रहे हैं। पढ़ाई शुरू किए तो दूसरे धर्म के लोग भी, क्योंकि विद्यालय हमारा बहुत अच्छा आगे निकलता चला गया। जब आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करने के कारण बाकी जो त्रुटियां हैं वो अपने आप टूटती चली जाती है। मुस्लिम छात्र भी हमारे यहाँ आने लगे। ईसाई मत से झारखंड में बहुत सारी संख्या ईसाइयों की भी है। तो उसके कारण मेरा संपर्क संबंध मुस्लिम परिवार से भी, हम प्रिंसिपल हो गए थे कि एक बच्चे का बर्थडे था, उसमें उसका फादर हमको इनवाइट किया एज ए प्रिंसिपल, जो कि हम तो संघ से रिलेटेड थे, लेकिन मेरे विचारों से वो लोग भी इतना प्रभावित थे कि उनको लगता नहीं था कि हम, शिक्षा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जाति पाति कोई नहीं जाति है, पाति नहीं। एकमात्र जगह है यहाँ पर। वो हमसे पहले पूछने आया था, सर हम चाहते हैं आपके विद्यालय में अपने बच्चे का नाम लिखवाएं, आपको कोई दिक्कत? हम कह अरे आप ये क्यों प्रश्न करते, हम तो गुरु जी हैं, हमारे यहाँ तो जो शिक्षा लेने आएगा तो वो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो नहीं, हमारे दिमाग में विषय आया था कि ये आप लोग गाइडेड हैं। उसको क्लियर किया कि ऐसा कोई गाइडेंस हम लोग के साथ नहीं है, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं। विद्या भारती करके एक विद्यालय संगठन है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है शैक्षिक क्षेत्र में, और उसी को गाइड मान करके हम लोग कार्य करते हैं। इसमें कहीं कोई इज्म की बात नहीं है। वो विद्यार्थी जब पढ़ने लगा और वो हमारे कल्चर के अनुसार जब ढलने लगा, उसका पिता बहुत खुश हुआ। कुरान था उसके पास में, बोला कि कुरान पढ़िएगा सर। हम ऐसी नट सेल में ये थोड़ी सी बात आपको कह दे रहे हैं चर्चा में। हमने कहा हम तो उर्दू जानते नहीं हैं। बोला कि हिंदी एडिशन हमारे पास है। और उस पर जब चर्चा होने लगी तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें मुझे उसके द्वारा जानकारी मिली कि ये मुसलमान का जो ये कुरान है, जब इसका अध्ययन आप कीजिएगा तो आपको अपने धर्म से, हिंदुइज्म से बहुत जगह सिमिलरिटी मिलेगी। ये इस्लाम धर्म में अनेक विषय ऐसे हैं जो सीधा ऋग्वेद से लिया गया है। उसके जो आयत हैं, ऋग्वेद, जब वेद के समय में पूजा पद्धति थी हमारे यहाँ, तब ये सब बात ध्यान में आई कि मूर्ति पूजा नहीं था हमारे यहाँ। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं था। 4 ही देवता हुआ करते थे उस समय, जिसमें एक देवता थे वायु देवता। कोई साकार नहीं, वायु की पूजा होती थी। हवन यज्ञ में वायु के लिए आहुति दी जाती थी। अग्नि देवता, जल देवता, 3 ये, और उसके साथ एक रुद्र, जिसको मैग्नेट कहिए या इलेक्ट्रिसिटी कहिए या विद्युत चुम्बकीय जो ये है, ये चौथे। उसके साथ साथ जो अंतिम साक्षात देवता हुआ करते थे, सूर्य थे। इन्हीं की उपासना यज्ञ के पद्धति से हुआ करती थी। झारखंड और ये बिहार भी अलग अलग हो गया, तो इधर आने के बाद हुआ। बोकारो हमारा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से हम स्टेट बॉडी में चले गए और सारे काम हमारे साथ जुड़ते गए स्टेट का। और बाद में वो कार्य तो साथ में रहा ही, और क्योंकि हमको अनुभव था विद्यालय खड़ा करने वाला, तो उस हिसाब से मुजफ्फरपुर में एक बीएड कॉलेज की स्थापना कैसे की जाए उसमें लगना पड़ा। एक ड्यूटी दे दी गई, बीएड कॉलेज की स्थापना हो गई, परमिशन हो गया है, सारा वो कार्य चलने लगा। प्रिंसिपल के रूप में भी हमको उसमें जिम्मेवारी दी गई। तो ये उसके बाद हम साथ हमारी मिसेज भी हाई स्कूल में टीचर थी सीतामढ़ी में, तो आवास मेरा सीतामढ़ी में था और हेड ऑफिस हमारा मुजफ्फरपुर था और घर यहाँ था। पिताजी को भी ज़रूरत थी तो हमारा मूवमेंट ऐसे होने लगा। तो फिर गांव के लोगों से भी हमारा संपर्क बढ़ना शुरू हुआ। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है, जो बिहार की जो शिक्षा है, जहाँ तक हम रीड कर पाए यहाँ पर 2-4-5 सालों में। वैसे बेसिकली हम भी तो बिहार बोर्ड से ही 10th या ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम यहाँ पर कुछ शिक्षा भी देना शुरू कर दिए। यही देख रहे हैं, जो बच्चे के पास डिग्रियां हैं, वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, लेकिन उनके पास उस तरह का नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का शिक्षा क्या सही है, ये हमको बताएं। नहीं, ठीक है। उसके पीछे भी वही आधार है। इसे प्रश्न वही उठता है कि शिक्षा
अगर किसी को शिक्षित व्यक्ति कहते हैं जी जी। तो उसका क्या प्रमाण है कि वो व्यक्ति शिक्षित है? हम्म। शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन वो शिक्षित है या नहीं है, जी। इसका क्या आधार है? सर्टिफिकेट, कागज, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हो गया हो, हाँ। थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है, उसका उसका प्रभाव उसके ऊपर कुछ आया है शिक्षा का या नहीं आया है? जी। तो शिक्षा का आकलन करने से पहले तो शिक्षा क्या है ये जान समझना होगा। हम्म, ये हम्म, शिक्षा वास्तव में जो आपके समाज, आपके देश, आपके लोग, उनके अनुकूल अगर है, आपको तैयार किया गया, उस मानसिकता के अनुकूल अगर आप तैयार हो गए हैं, अपना भी, हम्म, तो उसके अनुकूल अगर शिक्षित आप हो गए हैं तो आपका स्वभाव व्यवहार जो होगा वो, और उसके अनुकूल नहीं है आप, जैसे अंग्रेजी पद्धति की बात आई, अंग्रेजी पद्धति से शिक्षित होने वाले लोग वो दूसरे कल्चर के अनुरूप ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो समरस होने में उनको बहुत कठिनाई है, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ने में उनको बहुत कठिनाई है, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा उसी आइडियोलॉजी के द्वारा हुई है। ये देखने को मिलता है, उसके कारण बिखराव है। हम्म, किसी देश का विकास, किसी व्यक्ति का विकास, दुनिया का विकास, उसका जो आधार होगा उस व्यक्ति को मिले हुए शिक्षा नीति के कारण द्वारा होगा। नहीं तो फिर शिक्षा का मतलब क्या है? जी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपने यहाँ का जो चिंतन है, गुरुकुल पद्धति की बात हमने चर्चा में की थी, उसमें जो सिद्धांत है अपना, शिक्षा का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, जी। एकांगी नहीं। मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, प्रोफेसर बन गए, पैसा खूब कमाए, जी जी। तो शिक्षा नहीं है वो। इसके पहले एक विषय और ध्यान, सर्वांगीण विकास की बात जो हम करते हैं, टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट मतलब हमारे शरीर का भी विकास होना चाहिए, पहले आज तो खुद का विकास होना खुद चाहिए, का उसके बाद विकास, समाज का हमारे विकास। मस्तिष्क का, चिंतन का विकास जी। होना चाहिए। शरीर से अबला दुबला व्यक्ति क्या कर पाएगा जीवन में? शरीर तो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया, शरीर ही हमारा नहीं है, तो मस्तिष्क शांति रूप ढंग, शांतिपूर्ण ढंग से काम कैसे कर पाएगा? तो विकास का मतलब है कि प्रारंभ से पहले हम स्वस्थ हैं कि नहीं, शरीर का विकास। शरीर का विकास अगर होगा तो हमारे मस्तिष्क का विकास। सिलेबस में इसका चिंतन जी। करना चाहिए। शिक्षा की बात हम ही कर रहे हैं, तो सिलेबस में ये चीज आना चाहिए कि बच्चे के शारीरिक विकास कैसे हो सकता है जो संतुलित हो, शैक्षिक विकास कैसे होगा, वो मान लीजिए मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो उसका विकास कैसे होगा। इसके साथ साथ संस्कारात्मक ढंग से उसका विकास होना जरूरी है। नैतिक शिक्षा के नाम पर केवल ढकोसला है, क्लास में किताब दे दिया गया है, कहीं कहीं वो भी नहीं है, वो भी लास्ट पीरियड में देता है लोग, नहीं पढ़ाई होती है उससे। तो नैतिक किताब दे देने से नैतिक नहीं, आपको मैदान में, क्लास में, हर जगह आपको शिक्षा का जो वास्तव में उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वांगीण विकास, टोटल डेवलपमेंट। अब टोटल में सारी चीजें आ जाती हैं, उसके आधार पर सिलेबस बनना, उसके आधार पर शिक्षक को ट्रेनिंग देना, वो कैसे इंप्लीमेंट उसका करेंगे आप, ये बहुत बड़ी चीज है। आप बहुत बड़े योग्य हो गए हैं, विद्यार्थी आपके सामने 50, 60, 100, 200 है, तो आपके अंदर जो चीजें हैं वो ट्रांसफर कैसे होगा उसके अंदर में? अगर आप व्याख्यान दिए, लेक्चर दिए और फिर अपनी ड्यूटी खत्म हो गई, पेमेंट उठाया, चल दी, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य तो, अगर शिक्षक का उद्देश्य है, शिक्षक का उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो वाल्मीकि जी शिक्षक थे, वो उनके साथ अंदर में जितनी चीजें थी उसका रिसर्च करते थे वो लोग। ये पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, वहां पर तो करना ये है कि आपके पास, शिक्षक के पास जो भी चीजें हैं वो ट्रांसफर कैसे होगा विद्यार्थियों के अंदर में, उसका रिसर्च करने की आवश्यकता है व्यवहारिक रूप में। तो ये सब चीज अगर शिक्षक को आ गया तो जो आपका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, यानी शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास, और सबसे महत्वपूर्ण है संस्कारात्मक विकास, आधार था वो गुरुकुल पद्धति। भगवान राम जिस आश्रम में पढ़ते थे वहां केवल धनुर्विद्या नहीं सिखाई जाती थी, वहां केवल गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी,
तो वहां पर सारे चीज टोटल डेवलपमेंट की बात थी। सांदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण अगर पढ़ते तो लकड़ी तोड़ के लाने का काम भी वो करते थे। जी जी। अब वो राज परिवार का व्यक्ति है और लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा है, वो वहां राजा को कोई द्रोह माने कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। गुरु जी के शरण में है और गुरु जी उसको टोटल डेवलप्ड करके आपको सौंप दिया वापस। बस कर दिया। और वो फिर कृष्ण हुआ, वो फिर राम हुआ। शिक्षा का मतलब है टोटल डेवलपमेंट। एक चीज और जो बहुत गौर करने की बात है, बहुत आवश्यक है, ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं प्रायः। पढ़े लिखे लोग अहंकार में चले आते हैं कि हम इसको ऐसा इंजीनियर बना देंगे, हम इसको डॉक्टर बना देंगे। कुछ लिमिट तक, कुछ सीमा तक तो ठीक है कि आप किसी बच्चे को ले आइए, वो सिगमंड फ्राइड भी चैलेंज कर चुके हैं कई बार कि तुम हमको 5 साल का बच्चा दे दो और तुम कह दो तुम क्या चाहते हो बच्चे को बनाना, हम उसको बना देंगे। ठीक है ना? ये सब लोगों का अहंकार है। टोटल चीज अपना जो आइडियोलॉजी, ये जान लीजिए, शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को सिखा नहीं सकता है। ये मूल आइडियोलॉजी है, अपने हक आइडियोलॉजी है। हम आपको सिखा नहीं सकते हैं, ये सामर्थ्य हम में नहीं है। सिखाना मतलब है जो चीज आप नहीं जानते हैं वो चीज बताना। वो चीज अगर आपको आ गया तब ना उसको सीखना कहेंगे। लेकिन जो चीज आपके अंदर पहले से भरा पड़ा हुआ है उसको आप नई चीज तो आप पैदा कर ही नहीं सकते हैं। प्रकृति में जितनी चीजें हैं, जितने जीव जंतु हैं, स्वामी राम तीर्थ ने क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे अपने वांग्मय में भरा पड़ा है, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, सारे जीव जंतु उन्हीं की रचना है, उन्हीं का पैदाइश है। हमारी एक और जिज्ञासा है सर, जैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं, मतलब लगभग 5-7 स्टेट तो हम गए हैं काम के सिलसिला में, तो वहाँ पर हमें गर्व होता है जो हम बिहार के हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चर्चा होती रहती है जो बिहार के ही अक्सर आदमी IAS IPS बनते हैं, तो वहाँ पे ये सुनने से काफ़ी गर्व होता है। लेकिन जब हम गांव आते हैं फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये लगता है जो नहीं, बिहार के तो हैं, मूल निवासी बिहार के हैं, लेकिन बिहार से नहीं है। तो इस तरह की पढ़ाई में तो कभी नहीं बन पाएंगे गांव से IAS या IPS, सिर्फ डोमिसाइल के तहत हम माने जाएंगे जो हाँ बिहार के हैं। तो अभी जिस तरह से बिहार बोर्ड में पढ़ाई हो रही है, जैसे कि बच्चे तो स्कूल जाते हैं खिचड़ी की वजह से या फिर पोशाक की वजह से या फिर स्कॉलरशिप की वजह से, इसके लिए वो स्कूल जाते हैं। नीतीश सरकार में एक चीज़ अच्छा, उन्होंने सारे काम अच्छे किए, हम भी उनका मतलब धन्यवाद देते हैं जो अच्छा अच्छा काम किए, रोड नाला जो कुछ, लेकिन शिक्षा के प्रति भी अच्छा काम किए, लेकिन मूलभूत जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब यहाँ एक विषय तो उसमें हो गया है, साध्य जो होगा, साधन उसके अनुरूप अगर नहीं हुआ तो साध्य तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, बाएं दाएं हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचना मुश्किल है। तो साध्य स्पष्ट होना चाहिए और साधन भी उसी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। हमारा साध्य है कि हर एक विद्यार्थी अपने स्तर पर सामर्थ्यवान हो जाए, IAS ऑफिसर हो जाए। साध्य ये है। अब साध्य ये है तो सिलेबस बनाने वाला बिहार सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोग हैं मूर्ख नहीं है वो सब। साध्य के अनुसार उसने सिलेबस बनाया है, इसमें बिहार बोर्ड की कोई गलती नहीं है। हम ऐसा ही बैठकर मान लें हम कि हम ही बहुत बड़ा का पंडित हैं, आइडियोलॉजी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि वो सब मूर्ख लोगों का एक बॉडी बन गया होगा, आयोग बन गया है, ऐसा नहीं है। तो सिलेबस तो उसको आधार, अब तो NCERT मतलब बहुत सारा चेंज किया है, हम लोग जो अभी बातचीत कर रहे हैं उसका आधार आपको वहाँ मिलेगा, दिखाई देगा, अपने कल्चर को उसमें। नहीं सर, बिहार बोर्ड को हम यहाँ पर नहीं काट रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जो बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम पैटर्न है, उसका एग्जाम पैटर्न में 100 ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव एकदम माइनर कर दिए, तो अगर बच्चे ऑब्जेक्टिव रट के इसे पास करेंगे तो फिर सब्जेक्टिव का उसका कोई ज्ञान अब उसी पर हम आ रहे हैं, उसी पर। तो वो लोग ऐसा हम नहीं मान के चले कि वो, अब चूंकि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमारा साध्य हो गया है,
कि विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो उसको कोई नौकरी मिलनी चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब है। नहीं तो प्रजातंत्र है, अगर वो जॉब नहीं मिला तो हमारा कुर्सी हमारी चली जाएगी। जी। दिक्कत यहाँ आने आकर के हो गया, जो ब्रिटिश पीरियड से जो सिस्टम चल रहा है राजनीति का, सरकारी तंत्र का, शिक्षा जैसा पवित्र चीज को भी, जो साध्य, शिक्षा का साध्य क्या है? सर्वांगीण विकास। अभी हमने कहा, अभी सब लोग मानेंगे, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि नहीं गलत है। जब टोटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर जॉब ओरिएंटेड की बात काहे के लिए कर रहे हैं? तो जॉब तो उसको ऑटोमेटिक मिलेगा अगर टोटल विकास उसका होगा। बिल्कुल। तो पीछे क्यों रहेगा? आईएएस में पिछड़ क्यों जा रहा है वो? अरे तुम्हारे लिए तो टास्क हल्का हो गया, एक ही चीज को तुम लेकर पढ़ा रहे हो विद्यार्थी को। अगर आईएएस ऑफिसर बनाना है तब तो कुछ टास्क ही नहीं है। हम टोटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है वो। लेकिन अगर आप एक ही जॉब चीज को लेकर चले कि हमको अधिक से अधिक आईएएस निकालना है, तो आईएएस तो गांव के स्कूल से तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आईएएस एक साधे, अगर उसके साधन के दृष्टि से गांव में आपको साधन देगा, वो साधन कौन देगा? सरकार देगी। पब्लिक तो साधन तैयार नहीं कर पाएगा, न वो लेबोरेटरी कर सकता है, न लाइब्रेरी उस तरह का बना सकता है, न टीचर अपॉइंटमेंट उसको उस लेवल का ला सकता है। आईएएस कैसे निकलेगा? लेकिन दूसरी चीज ये भी प्रूफ करता है, आईएएस जितनी संख्या में निकल रहे हैं आज भी, आप अगर गौर कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम 90% उसका जो रिसोर्सेज है वो गांव से ही आया हुआ मिलेगा आपको। ये प्रूफ करता है कि शहर में, बोलना नहीं चाहिए ऐसा हमको, लेकिन ये प्रूफ करता है शहरी वातावरण में जो पले बढ़े विद्यार्थी बच्चे हैं, उनका जो मानसिक विकास होना चाहिए था शारीरिक दृष्टि से, उससे कहीं बेहतर मानसिक विकास। वैसे तो हर राज्य मानती है जो बिहार एक ज्ञान की भूमिया थी, आज भी है हिसाब से। अभी जो मेरा ये अभियान शुरू हुआ है ये वर्तमान शिक्षा के लिए। वर्तमान में जैसे बच्चे, हम गांव में, अब कलगांव पंचायत में हम लोग हैं, मेरा गांव है ये, तो पहला हम यहीं से कार्य शुरू करेंगे, तब बाहर जाएंगे। तो हम अपने गांव में बच्चों को जो देखते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास की कोई बच्ची है या बच्ची है, तो उसको 10वीं पास के बाद 10वीं का तो कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता है, वो फर्स्ट डिवीजन है, वो बच्चा तो बेरोजगार होगा ही ना, निश्चित होगा। वो चाहेगा जो ग्रेजुएशन करके हम कोई अच्छा जॉब में जाए, उसको मिलेगा नहीं, वापस वो गांव आता है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हम भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जो दिल्ली बॉम्बे गया और वो ग्रेजुएशन करके बीकॉम बीएससी या बीए करके गया, वहाँ पे उसको उस लाइक जॉब नहीं मिला। यहाँ वो अपने आप को समझ में जहाँ ग्रेजुएशन है, और वहाँ तो उसको मिलेगा क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ये पद्धति आपके दृष्टिकोण से किस हद तक सही है? आप जैसे व्यक्ति को, युवा को आगे आना पड़ेगा, वहीं आना पड़ेगा जो उसका सूत्र अभी हम लोग चर्चा में करना है। तो युवा लोग जो आप सबके रेंज के हैं, ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में, आप ही के दिमाग केवल आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के दिमाग में लेकिन वो चाह नहीं रहे, आगे बढ़ना चाह नहीं रहे, आगे बढ़ना चाह भी रहे हैं, उसको साधन नहीं मिल पा रहा है। गार्जियन तो दूसरी बात ये भी है, जैसे चुनाव का धर्रा रहता है, चुनाव में एक अलग रणनीति होती है, सब अपने नेताओं की रणनीति होती है। तो चुनाव से ये चीज हमारा यही मैसेज है, हम गांव जाके इस तरह के ब्रॉडकास्ट करेंगे या फिर वहाँ पे क्यूज करवाएंगे बच्चों में, बच्चे को वहाँ पे अपना आपको आंकने का बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने अनुकूल अनुरूप एक यूथ खड़ा करना पड़ेगा, जो पूरे पंचायत को डील करे, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिला को अगर डील करे। आसान काम नहीं है, आसान बहुत बड़ा। केवल शिक्षा को लेकर के उसमें आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा नहीं। शिक्षित लोग बहुत हैं, बहुत एनजीओ चला रहे हैं, सहयोग मिला है। जैसे आज आपसे हम बात किए 5 मिनट, आप बोले जब भी आइए। बिल्कुल। तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो तो मानेंगे इस बात, क्यों नहीं सहयोग करें। गौतम बुद्ध का कहानी जब हम पढ़े थे प्राचीन भारत में, तो उनसे एक ही चीज सीख मिला, अगर आप पांव पैदल भी निकलते हैं कुछ राह, मतलब अपने जिज्ञासा लेकर के वो ये करना है, बढ़ो तो पहले एक कदम तो बढ़ा के देखिए, बिल्कुल 7 कदम बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो बस वही शुरू की है। अब आप लोग का आशीर्वाद रहेगा मेरे से। नहीं, आपका शुरू में भी हमको लगा कि इस गांव का युवक कोई इस तरह का स्टार्ट कर रहा है, तो और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, साधन कैसे जुटाया जा सकता है। मैन पावर, उस तरह का मैन पावर, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी नहीं, लेकिन उस तरह का मैन पावर जो आपके सहयोग में आगे आ सकता हो, वो तो आप उस लाइन पर हैं भी। मुझे भी खुशी है इस बात की, समय समय पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड में 1 to 10 से जो अभी प्राथमिक
माध्यमिक और उच्च +2 तक है, हम्म, हर एक स्कूल +2 तक है। हम्म, उसमें जो सरकारी टीचर हैं, हम्म, 99% सरकारी टीचर के बच्चे हम्म। सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ते हैं। जानते हैं अपने ठीक, कैपेसिटी। ठीक। जब उनको ये सिक्योरेंस नहीं है, जब हम्म, ये सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, हम्म। तो फिर आम बच्चे क्या करेंगे? इसके लिए तो सरकार को संज्ञान लेना वो होगा। तो नौकरी करता है बेचारा, हुँ, शिक्षक का कोई दोष नहीं है, जी, बताया नहीं, तो तंत्र का दोष है। जी। वो तो शिक्षक के रूप में वहाँ है। नहीं, अगर हम बिहार को साक्षरता दर दिखा रहे हैं, जो हमारे बिहार में इतना साक्षर हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो भी तो दिखाइए। तो मालूम है, सरकार को भी मालूम है, पब्लिक आज को भी मालूम है। आप जब भी निकलिए यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे या कहीं पर, हम्म। ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, बिल्कुल इस अनएम्प्लॉयमेंट। चीज़ों पर तो तभी लगाम लगेगी जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। हम्म, और शिक्षा जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, हम्म। उसमें दूर-दूर तक संभव नहीं दिख रहा है नहीं, हमको। मैं सहमत हूँ आपके जी, विचार से। तो उसको ठीक करने की जहाँ तक बात है, तो दो ही रास्ता है, या तो ऊपर से निकले या फिर नीचे से निकले। जी। जन जागरण तो बहुत लोग करते हैं, आगे हुँ, बढ़ते हैं, फिर अपने अस्थिर हो जाते हैं। मैं अपनी बात आपको बताया था उस समय हुँ, में, हुँ, कि गांव में आए तो हम भी उत्साह में थे कि बाहर से आए हैं तो कुछ गांव के लिए, समाज के लिए हुँ। करें, लेकिन हम धीरे धीरे अपने को शांत करके रूम में बंद कर दिए। क्योंकि तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ सपोर्ट पे। नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर हम कुछ हम्म, कर रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसे एलिगेशन है, बहुत सारा विवाद है। तो इसके लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक अच्छा माध्यम है, जिसको बिल्कुल हम अभी शुरू किए हैं। अच्छा किए। डिजिटल हम्म, प्लेटफ़ॉर्म में आप मोबाइल पर देखें, हाँ हाँ, और अगर आपको लगे जी ये बात सही है, तो ये धीरे-धीरे सरकार तक पहुँच जाएगी। सरकार को भी अगर लगे, हाँ ये सही है, तो संज्ञान लेंगे। ठीक बात, ठीक बात। इसीलिए हम एक नया प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, और बधाई हो। आप आपके जैसे ऊपर ऋण है, विद्वत जन की, हाँ, आपके ऊपर ऋण है। जी, ये शरीर जो भगवान हुँ, ने दिया है, समाज के सहयोग से जी, जी, इतना बड़ा सही, माता पिता समाज, हुँ, ये सब ऋण है, गुरु ऋण है। हुँ। उसको उतारने का यही उपाय है। अब मेरा एक और है पर्पस, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, यहाँ पर कहीं पे जॉब करते थे, तो मेरा रिज्यूम, बायोडाटा जो है, उसके नीचे रहता है आइडल पर्सन, तो वहाँ पे लिखा रहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड। कास्ट से ब्राह्मण, हाँ हाँ, लेकिन आइडल पर्सन मुस्लिम। बिल्कुल है। ये हाँ। क्वेश्चन उठा था कहीं पर जॉब में, हम्म। तो वहाँ पर जो हम डिबेट किए थे इसके बारे में, जो जिस तरह के आप जातिवाद दिखा रहे हैं, तो वो इस चीज़ों पर हमको जॉब में रखे थे। आप एक बहुत पहले वो हमको उस्काए, हम्म, जो क्या बात है आप ब्राह्मण हो और आपका अब्दुल कलाम है हम्म, आइडियल हम्म, पर्सन, हम्म, ऐसे कैसे? हम्म, उस पर जो हम डिबेट किए, तो मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया और हम्म। उसके एवज़ में हमको जॉब पर रखा गया। वेरी गुड। क्योंकि उनसे हम बचपन से इंस्पायर हैं। हम्म। उनका बैकग्राउंड, उनका अरे वो शिक्षा-दीक्षा, मुसलमान थे ही नहीं। वो भगवान थे। वो यही तो यही वो हमारा तो कहना है। वो तो वो अवतार थे। उस हाँ। विकृति से वो ऊपर हुँ। का व्यक्ति और था वो। आज के भी हम हम्म। देख रहे हैं जिनमें शिक्षा है, उनको हिंदू-मुस्लिम नहीं करते ना दिख ना रहे ना हैं। ना, बिल्कुल। हिंदू-मुस्लिम तो बस वही 10 अनएजुकेटेड और कुछ नेताओं का काम है। वो हाँ, राजनीति का राज मामला मो है। मामला। अच्छा सर, एक बात बताइए, बच्चे को अगर हम अल्फ़ाबेट एबीसीडी से नहीं सिखाए सही से, तो हम्म, फिर एप्पल कैसे समझेगा? कैसे समझेगा। मेन तो यही चीज़ है ना, हम यही बोल रहे हैं। हम अगर अपने गाँव में बच्चों को बताते हैं, जो जब तक आप नींव नहीं डालोगे बढ़िया से, तब तक आपका मकान खड़ा नहीं हो सकता। ठीक बात। तो आप चाहते हैं जो हम मकान खड़ा कर दे, तो फिर वो मकान ज़्यादा टिक नहीं टिकेगा पाएगा। नहीं। हम्म। जो बच्चा अभी मैट्रिक पास हुआ है इस रीजन में, वो बच्चा टेबल उसको 2 से 20 तक नहीं आती अरे है। भाई, तो उसको दिखलाना है ना सरकार को तो कि ऐसी हमारे शिक्षा का बिहार बोर्ड दर, के जी, एग्जामिनेशन में जी, इतना पास हुआ। 80% पास कर गया। हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी चल रही है, वो दिखलाना है उसको, वो आंकड़ा। यही रिकॉर्ड हमने क्लासेज में बताया, जो 2005 से लेकर के 2025 तक हम्म, इस गांव में कितने बच्चे मैट्रिक इंटर किए होंगे। हम्म, हमको ये बताओ, जो वो बच्चे गांव से, दरभंगा से रह करके कितने गवर्नमेंट सर्विस में हैं? हम्म, मुश्किल से 10। होगा बिल्कुल। हम्म। ऐसी शिक्षा से हम तो सहमत नहीं हैं। कोई सहमत नहीं, जी, सहमत नहीं है तो उसको। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद करते हैं जो हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे, दर्शक होंगे, उनको भी अच्छा लगा। फिर हम कभी आपसे मिलेंगे, अवश्य अवश्य अवश्य, तो जो धन्यवाद हमसे आपसे। संभव होगा एकदम। बिल्कुल साथ देंगे हम और इसमें। हमारे सर हैं अमरेंद्र झा, प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं। तो आप सभी को कैसा लगा ये डिबेट, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय बिहार।